तो बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के साथ मोदी सरकार की राउंड टेबल बातचीत शुरू हो गई है। यह बातचीत करीब आधे घंटे पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू हुई है। करीब 35 किसान के संगठनों ने इस वक्त दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के साथ ये बैठक शुरू की है। सरकार की तरफ से बैठक में कृषि मंत्री, उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और पंजाब से बीजेपी सांसद सोम प्रकाश शामिल हैं। किसान संगठनों की तरफ से 5 नेता केंद्र सरकार के तीनों मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। लगभग आधा घंटा इस बातचीत को शुरू हो गया है। इस बीच हमने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुना। उन्होंने कहा कि पहले प्रस्ताव वो देखेंगे, फिर विकल्प पर विचार किया जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले देवेंद्र पराशर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अब लगभग आधे घंटे का वक्त हो गया है, कितनी देर तक ये मीटिंग चलेगी, उस बाबत क्या जानकारी आपके पास? और ऐसे में जब एमएसपी पर लिखित आश्वासन चाहिए सरकार की तरफ से और तीनों कानून वापस हो, और दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने ये भ्रम दूर हो किसानों का, इसलिए बैठक बुलाई है, कितनी उम्मीद की गतिरोध जो है वो टूटेगा और डेडलॉक हटेगा? देखिए, पहले अगर बैठक की बात करें तो ठीक हमारे पीछे जो आप विज्ञान भवन देख रहे हैं, इसी विज्ञान भवन के फर्स्ट फ्लोर पे हॉल नंबर 2 है। उस हॉल नंबर 2 के अंदर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस हॉल नंबर 2 में बाकायदा प्रेजेंटेशन के लिए स्क्रीन भी लगाया गया है, ताकि अगर सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन देके ये समझाया जाए कि कैसे जो 3 कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित में है। दूसरी बात की जो आपने पूछा कि किसान अड़े हुए हैं जो कि इन 3 कानूनों को वापस लिया जाए, तो उसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उसके बारे में सरकार ने बहुत होमवर्क करके इस बिल को वो किसानों के बीच लेके आई है। संसद के दोनों सदनों ने उसे पास किया, उसके बाद राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर किया। तो ऐसी स्थिति में इतने होमवर्क के बाद कोई भी सरकार अगर कोई बिल लेकर आती है तो जाहिर तो इसलिए नहीं कि कोई अगर प्रोटेस्ट हो तो उस प्रोटेस्ट पे आप पीछे हट जाएं। आपने देखा कि जब सरकार के मंत्री, जो कि इंडिया का अनिवार्य घटक दल एक तरह से कहा जाता था, इतना पुराना सहयोगी संगठन था, सबसे पुराना संगठन था अकाली दल, उसके मंत्री ने इस्तीफा दिया। अकाली दल एनडीए से अलग हुआ, बावजूद इसके सरकार के तरफ से उस मसले पर पुनर्विचार नहीं हुआ था। तो सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि जो प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें यह समझाया जाए कि कैसे ये बिल उनके फायदे में है, और जो आपको बरगला रहा है, जो भ्रम में डाल रहा है, वो भ्रम कितना गलत है। दूसरी कोशिश ये होगी कि अगर कोई एश्योरेंस वो चाहते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे कोई अगर कोई ऑर्डर देके उन्हें एश्योर कर सकती हो, तो वो जरूर वो सरकार विंडो जानना चाहेगी कि आखिर वो कौन सा विंडो है जिसके तहत वो ये एश्योरेंस चाह रहे हैं। इतना जरूर है कि कानून के मार्फत एमएसपी का एश्योरेंस बिल्कुल भी संभव नहीं है। इन कानूनों को वापस लेने का अभी बिल्कुल भी कोई सरकार की तरफ से संकेत भी नहीं है, पुनर्विचार का कोई साइन भी नहीं दिख रहा है। तो वहां पे जो कुछ भी सरकार के अंदर हलचल है वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि किसानों को कैसे बेहतर तरीके से समझाया जा सके। उसके लिए सरकार डिफरेंट लेवल पे रीच आउट करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे मंत्री पहले से इन्वॉल्व हैं, जिसके बारे में हम बताते रहे हैं कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सारे किसान संगठन के प्रतिनिधियों से बात करते रहे हैं। बीजेपी का जो किसान संगठन है वो इसमें एक्टिव है, आरएसएस इसमें एक्टिव है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलाया जा रहा है इस बिल के खिलाफ, उसे काउंटर करने के लिए मिथ वर्सेस फैक्ट का सरकार की तरफ से एक अभियान चल रहा है, एक बुकलेट बनाया गया है। ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि सरकार के ऊपर इस बिल को लेकर जो हमला किया जा रहा है या किसानों के बीच जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम को दूर किया जा सके। चलिए, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे 2 और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, अतुल भाटिया और अभय पराशर, दोनों सिंधु बॉर्डर पर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। अतुल भाटिया, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए, कितनी उम्मीद आज किसान को आज की इस बैठक से है? आपके साथ बहुत सारे किसान यहां पर होंगे, क्या कह रहे हैं वो? देखिए पंकज, सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि अभी शाहीन बाग वाली दादी जो है वो यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट थी। पुलिस को ये लगता था कि अगर वो यहाँ पे बैठते तो शाहीन बाग में जो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इसलिए जैसे ही शाहीन बाग वाली दादी यहाँ पर पहुंचती है, उनको यहाँ से पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर वापस लेके जाया जाता है, और जिस गाड़ी के अंदर आई थी उसी गाड़ी में पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वापस जामिया इलाके में भेज दिया गया है। तो पुलिस यहाँ पर पूरे तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि यहाँ पर कई आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी भी किसानों का आंदोलन जो है वो यहाँ पर चल रहा है, लगातार कई जो नेता है वो यहाँ पर भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी उम्मीदें किस तरीके के किसानों का है, कई किसानों से जरा आप बताइए, आप इस वक्त क्या बता सकते हैं? जाहिर बात है अब आज ये बैठक हो रही है, कितनी उम्मीद किसानों को? देखिए, बिल्कुल उम्मीद यहाँ पर किसानों को है, लेकिन किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि संशोधन नहीं, वो सीधा ये चाहते हैं कि ये कृषि बिल जो है वापस हो। यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे तमाम जो किसान हैं वो, उनसे अभी हमने बात की थी, और भी कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए कि आज जो मीटिंग है वो शुरू हो गई है, विज्ञान भवन के अंदर मीटिंग चल रही है, क्या लगता है आपको? कुछ उम्मीदें आपको लग रही हैं कि इस मीटिंग से कोई हल निकलने वाला है? हमें उम्मीद तो नहीं है आज की मीटिंग से कोई हल निकलेगा, लेकिन देखते हैं। हमारे जो
जथेबंदी के प्रधान गए हैं, देखते हैं आके वापस में क्या बताते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर। पीएम मोदी जो है उन्होंने कल ये बात कही थी कि ये जो कृषि बिल है ये किसानों के हक में है, उसे समझने की जरूरत है और जो तमाम जो भी अगर कोई बात करनी है उसके लिए सरकार आज बात कर रही है। उनका ये कहना है कि किसी तरीके की कोई मंडी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से आप लोगों के फेवर में है। आपको क्या लग रहा है कि आज जो आपके प्रधान वहां पर गए हैं, किसी तरीके का जो भी कंफ्यूजन है वो कुछ दूर हो पाएगा, सरकार उन्हें समझा पाएगी, या क्या लग रहा है आज की मीटिंग से? देखो, जे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये किसानों के हक में है, जब किसान को ही ये मंजूर नहीं है कि किसानों के हक में कैसे है, ठीक है। और दूसरी बात जो हमारे अभी शाम को पता चलेगा, हमारे जो प्रधान गए हैं क्या होता है वहाँ उस मीटिंग में, उसके बाद पता चलेगा। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि ये किसानों के हक में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब मंडी खत्म हो गई, मंडी का एमएसपी खत्म हो गया, तो क्या किसानों को क्या? मंडी को लेकर ये बार बार कहा जा रहा है कि मंडी जो है वो खत्म नहीं हो रही है, इस बारे में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी वो एमपी का जो वहाँ बोलता वहाँ भी एमएफसी भी है, तो पर वहाँ बोलता 1500 रुपए किलो गेहूं बिका, तो जहाँ पर कहाँ गया उसका एमएसपी कहाँ? जहाँ पर हमारे प्राइस है गेहूं का 1900। बिल्कुल, चलिए मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि आज शाम 7 बजे भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेगा। यह मुलाकात नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर होगी, यानी उनके घर पर होगी। इस बैठक में उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के किसानों का डेलीगेशन शामिल होगा। पिछले कुछ दिनों से भारतीय किसान यूनियन गाजियाबाद के यूपी गेट पर धरना दे रहा है, तो यह भी बहुत अहम होगा। 7 बजे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ये जो संगठन है ये मुलाकात करेंगे। इसमें उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा के किसानों का डेलीगेशन जो होगा ये 7 बजे नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री के घर पर ये बैठक होगी। इस बारे में भी हम लगातार आपको अपडेट देते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर बने हुए हैं। देवेंद्र, ये अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, यानी ये अलग अलग स्टेट्स के जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी नरेंद्र सिंह तोमर के साथ शाम 7 बजे मुलाकात करेगा। जी हाँ, और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि डिफरेंट लेवल पे अलग अलग किसान संगठन के लोगों से सरकार की बातचीत चल रही है, सरकार के लोगों की बातचीत चल रही है। आज ये जो मुलाकात होगी उसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लगातार किसान संगठन के लोगों के संपर्क में हैं, कि उनके तरफ से ये कोशिश की जा रही थी उन किसान संगठन के लोगों को समझाने की कि सरकार के साथ आपको आकर बातचीत करनी चाहिए और अपना भ्रम दूर करना चाहिए। उस कोशिश का शाम में 7 बजे वो बैठक के लिए आ रहे हैं। तो सरकार की तरफ से रीच आउट के लिए कोई कोर कसर ना रह जाए, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कोशिशें की गई। और पिछले दिनों आपने देखा कि इसी विज्ञान भवन में 13 नवंबर को एक बैठक हुई थी, बहुत लंबी बैठक चली थी, मैराथन बैठक चली थी। और उस बैठक में सरकार ने ये समझाया था कि मौजूदा प्रावधान से पहले व्यवस्था क्या थी, आज भी है मौजूदा प्रावधान में, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया। ये सारी चीजें एक प्रेजेंटेशन के मार्फत इसी विज्ञान भवन में 13 नवंबर को समझाया गया था। उस 13 नवंबर से पहले अमित शाह के घर पे पंजाब के कांग्रेस सांसदों की एक मुलाकात हुई थी। उसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ उनकी बैठक हुई थी। उसमें उनसे ये कहा गया था कि पंजाब क्योंकि एक सीमाई राज्य है, ऐसी स्थिति में इस आंदोलन का एंटी सोशल एलिमेंट भी फायदा उठा सकते हैं, या देश विरोधी जो लोग हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे में ये प्रोटेस्ट इस तरह से नहीं होना चाहिए जब रेलवे को रोका जा रहा था। तो ये सारी कोशिशें जो रीच आउट की कोशिश है वो सरकार के स्तर पर लगातार जारी है। उसी के तहत आज अभी एक बैठक विज्ञान भवन में हो रही है और शाम 7 बजे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मुलाकात होगी। इन सारी बैठकों में सरकार की तरफ से जो चीजें कही जा रही हैं वो लगभग तय है। सरकार सिर्फ एक चीज है कि अपने तरफ से कोशिश कर रही है भ्रम दूर करने की, समझाने की और एक विंडो देखने की कि किसानों की कौन सी डिमांड है जो वो पूरा कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे। उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो बड़ी चीजें कही जाती हैं कि एमएसपी के लिए कानून बना दिया जाए, ये बात वही कह सकता है जो देश की अर्थव्यवस्था को नहीं समझता हो। आप ये अंदाजा लगाएं कि ये कैसे संभव है कि देश की बजट का 3/4 हिस्सा किसी एक चीज के लिए मुकर्रर कर दिया जाए कानूनी तौर पर। जाहिर तौर पर यह व्यवहारिक बात नहीं है और किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। ये सरकार भी नहीं कर सकती, ये सरकार भी नहीं कर रही है। दूसरी चीज को जो कानून आ गए उसे वापस नहीं लिया जा सकता, वो वापस नहीं लेगी। उनके भरोसे के लिए, एश्योरेंस के लिए अगर एग्जीक्यूटिव लेवल पे कुछ किया जा सकता है वो सरकार जरूर समझना चाह रही है और अपनी बात समझाना चाह रही है। जी पंकज। बिल्कुल देवेंद्र, कहीं ना कहीं एक बात तो है, यानी एकता उनमें भले ही ना हो जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन ये क्लैरिटी है कि ये कानून जो है वो वापस होना चाहिए। ऐसे में जब नरेंद्र सिंह तोमर ये कह रहे हैं कि भ्रम जो है वो दूर करने के लिए बैठक बुलाई गई, तो कितनी इसमें उम्मीद की जाए कि कुछ यहां से बाहर निकल कर आएगा, यानी गतिरोध टूटेगा?
तो ये आज की बैठक में गतिरोध टूटेगा, इस बात के संकेत अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। हालांकि उसको लेकर कोशिशें जरूर जारी है। संभव है कि आज की बैठक के बाद फिर से आपको पता चले कि एक दूसरी बैठक भी बुलाई जाएगी या इस लेवल की बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन आज की बैठक में ही कोई नतीजा निकल पाया ऐसा संभव नहीं है। ये जो बैठक की गई है वो बिल्कुल इस लिहाज से है कि सरकार अपनी बात पूरे तरीके से समझा देगी और किसान संगठनों की तरफ से जो विंडो दिया जाएगा उस विंडो को समझ लेगी। फिर उसके बाद लेवल पे अमित शाह, राजनाथ सिंह या प्रधानमंत्री के लेवल पे बातचीत। चलिए मैं लौटता हूं देवेंद्र आपके पास। किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री की मीटिंग जारी है, जैसा कि देवेंद्र भी बता रहे हैं, हम अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन इस बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या क्लियर मैसेज दिया है, जरा वो आपको सुनाते हैं। मैं हूँ, माननीय सोम प्रकाश जी हैं, माननीय पीयूष गोयल जी हैं, बाकी अधिकारी रहेंगे सर। राजनाथ जी और अमित शाह रहेंगे सर। राजनाथ जी और अमित शाह सर आज की बैठक में हम लोग तो समाधान करने के लिए चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। अब देखते हैं, बातचीत होगी। राजनाथ जी आप लोग क्या विकल्प देंगे कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती है। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी, बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या है सर, राजनाथ जी और अमित शाह जी भी मैंने बताया ना, मैं सोम प्रकाश जी और पीयूष गोयल जी। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर। तो पहले प्रस्ताव आएगा, फिर विकल्पों पे यानी ऑल्टरनेटिव्स पे बात होगी। हमारे एक और सहयोगी भास्कर मिश्रा लगातार टीकरी बॉर्डर पर बने हुए हैं। भास्कर, हम ये सवाल एक बार फिर से आपसे पूछना चाहेंगे कि जो तमाम किसान वहां पर मौजूद हैं, 6 दिन हो गए उन्हें यहां पर आंदोलन करते हुए, बॉर्डर से कुछ हटने को तैयार भी नहीं है, कितनी उम्मीद आज की इस बैठक से? देखिए, बहुत सारी उम्मीद है और ये एक सच्चाई है। जो हमने सुबह बहुत सारे किसानों से बात की थी, उन्होंने ये कहा कि हमें परेशानी है यहाँ पे, हम 6-7 रात गुजार चुके हैं यहाँ पे। खाने पीने की व्यवस्था बेशक उनको हो जा रही है, हरियाणा के किसानों का मदद मिल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग परेशानी में है। और सबसे बड़ी बात, उनको इस बात की खुशी मिलने लगी थी कि सरकार दबाव में है। जब से ये पूरा हाईवे बंद हुआ था, न सिर्फ टिकरी बॉर्डर बल्कि सिंघू बॉर्डर, फिर उसके बाद गाजियाबाद बॉर्डर पर भी असर दिख रहा है इसका, तो उसके बाद ये लोग खुश हुए थे कि कम से कम पंजाब में जो स्थिति थी हमारी, वो यहाँ नहीं है। यहाँ हम दिल्ली के सत्ता के नज़दीक बैठे हुए हैं और लोगों को परेशानी हो रही है, इसका दबाव सरकार के ऊपर में है। आज जैसे मीटिंग के लिए बात हुई तो उसमें एक बड़ी जीत ये लोग देख रहे थे कि बिना शर्त ये मीटिंग हो रही है, इसका मतलब सरकार हमारी बात सुन रही है और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। तो लिहाजा इस बात की भी खुशी थी कि सरकार हमारी बात मान रही है। तो अब अगली जो मेन मांग है, हमारी जो मेन मुद्दा है, वो भी स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इनके जो लीडर्स हैं वो अभी तक जो कह रहे हैं वही बात ये लोग मान रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जब तक नहीं मानेंगे हम नहीं उठेंगे। आज तक कोई भी लीडर इनको ये समझाया नहीं है कि कानूनी प्रावधान क्या है और कैसे ये संभव है, तो लिहाजा उस पक्ष को ये लोग नहीं देखते हैं। खुशी इनमें इस बात की है कि मीटिंग हो रही है। अभी तक जो कोई बातचीत नहीं हो रही थी या ये माना जा रहा था कि न जाने कब तक ये आंदोलन करना पड़ेगा, तो वो एक रास्ता खुला है, इस बात की खुशी है और उम्मीद है इन लोगों की शायद बात मान ली जाएगी। बिल्कुल, तो जब टेबल पर बातचीत हो रही है तो रास्ता जरूर खुलेगा, ऐसी किसानों को भी उम्मीद है, सरकार को भी ऐसे में उम्मीद होगी। देवेंद्र पराशर, हमने तमाम विपक्ष के नेताओं को सुना, हमने अगर पंजाब के सीएम को सुने, उन्होंने कहा कि वो किसानों के साथ एकदम खड़े हुए, राहुल गांधी को हमने सुना, प्रियंका गांधी को सुना और तमाम और विपक्ष के नेताओं को भी हमने सुना। ऐसे में यहां इन्हें शय मिल रही है, कहीं ना कहीं इन्हें भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। इस पर किसान संगठन जो है वो क्या जवाब मिलता है उनकी तरफ से? निश्चित तौर पर पंकज, आप किसानों का मसला हमेशा से ही राजनीति का विषय रहा है। आप देखें तो यही राहुल गांधी जब यूपीए सरकार 2 थी तो उन्होंने बाकायदा ऐसे कानूनों की वकालत की थी और सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि ये चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा पंजाब में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो ये सारी चीज़ें करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की अगर बात करें तो वो मौजूदा कानून के बाद उन लोगों ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक्शन में जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आपकी भूमिका कोई और रहती है, सरकार में होते हैं तो कोई भूमिका और रहती है, और ये बीजेपी पर भी लागू है। आपको याद होगा कि लोकसभा में किस प्रकार से सुषमा स्वराज जो कि तब की नेता विपक्ष थी, उन्होंने बाकायदा आड़तियों की वकालत की थी। जिस आड़तियों को आज ये बताया जा रहा है कि वो बेसिकली बिचौलियां हैं, दलाल किस्म के लोग हैं और वो किसानों को बरगला रहे हैं, उन्होंने हाउस में उसकी वकालत की थी। तो ये सबके लिए सूट करता है। किसानों का मसला राजनीति के हिसाब से वो चीज़ें हैं, लेकिन अगर किसानों की बात करें तो किसानों में भी राजनीति के हिसाब से अलग अलग संगठन हैं। जैसे लेफ्ट विंग का अपना किसान संगठन है, कांग्रेस पार्टी का अपना किसान संगठन है, उसी तरह से भाजपा का
अपना किसान संगठन है, ये सारे लोग भी अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से क्योंकि जुड़े रहते हैं, तो वहाँ पे उसी हिसाब से उनका एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है। किसान संगठनों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें लेफ्ट विंग के लोग हैं, उनका जो प्रोटेस्ट है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। आप उनके बयानों को देखें कि उनके किसान नेताओं से बातचीत करें तो वो न सिर्फ इन कानूनों को लेकर बल्कि लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। वो इन कानून के प्रावधानों से परे जाकर सरकार की आलोचना करते हैं क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी को सूट करता है। वहाँ पर सरकार का पहले ये मानना था कि क्योंकि ये वैसा ही प्रोटेस्ट है, मुझे सरकार के एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा था कि अगर ये वाकई किसान होते तो हरियाणा में हम इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं करते। ये सरकार के और सत्ताधारी पक्ष की शुरू में राय थी, लेकिन जब वो दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली के 3 बॉर्डर को उन्होंने इस तरह से सील किया और बहुत सारी चीजें जब सोशल मीडिया पे वायरल होनी शुरू हुई कि किस प्रकार से सिक्योरिटी पर्सन जो है वो किसानों को कंट्रोल करने के लिए लाठियां भाज रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक परसेप्शन की जो लड़ाई होती है उसका सरकार के ऊपर दबाव पड़ा और उसके बाद सरकार की तरफ से ये एक प्रोएक्टिव रोल अदा किया गया कि इसको जैसे आपको पॉलिटिकली यहाँ काउंटर करना है वो आप काउंटर करें, लेकिन साथ साथ किसान संगठनों से बातचीत जरूर करें ताकि जो मैसेजिंग है परसेप्शन की लड़ाई में वो सरकार पीछे ना हटे। और इसके चलते मिथ वर्सेस फैक्ट का जो अभियान हमने इंडिया टीवी ने 2 दिन पहले रिपोर्ट किया था वो चीजें शुरू की गई। सरकार के अलग अलग मंत्रियों ने किसान संगठनों के लोगों से बातचीत करनी शुरू हुई। बीजेपी का अपना किसान संगठन ज्यादा एक्टिव हुआ, हालांकि बीजेपी का जो अपना किसान संगठन है उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो कि दबी जुबान में इस बात की आलोचना करते हैं। और एक भैया जी करके जो कि मध्य प्रदेश के किसान नेता हैं जो कि मध्य प्रदेश सरकार की भी आलोचना करते रहे, आज की बैठक में भी वो मौजूद हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि सरकार को हैंडल करनी है। अलग अलग संगठन के लोगों की अलग अलग लोगों की डिमांड की कि कैसे उन्हें एक पेज पर लेकर आए और किसान संगठनों का ये जो प्रोटेस्ट है वो खत्म कराए। बिल्कुल। अभय पराशर, जरा ये बताइए कि अब यहां गतिरोध दूर करने के लिए बैठक शुरू हो गई है। 35 किसान संगठनों के नेता आज 3 मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, ये बैठक चल रही है, लेकिन आपने बॉर्डर नहीं छोड़े हैं, आपने नेशनल हाईवे को जगह जगह जाम किया हुआ है जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है, एक सिटी से दूसरे सिटी जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। कम से कम वहां से हटिए। इस पर किसान क्या कह रहा है? देखिए, बिल्कुल, जहां अगर हम लोगों की बात करें या आम जनता की बात करें जो इन बॉर्डर्स का रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं उन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन यहाँ जो आप किसान देख रहे हैं इनका आज जब ये हुआ है कि आज 2 बार बातचीत सरकार से पहले की जा चुकी है और आज तीसरी बातचीत है। और ये तीसरी बातचीत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पहले सरकार ने 3 दिसंबर को मिलने का समय दिया था, हल निकालने का समय दिया था, लेकिन जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन बढ़ता गया और बॉर्डर्स पर चाहे हम बात करें, जहां पर मैं मौजूद हूँ, सिंघू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, जब यहाँ पर जो किसानों का जमावड़ा जब बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गया, उसके बाद अब ये तय हुआ जिस तरीके से कि आज ये मीटिंग होगी और किसान जो जितने किसान संघ हैं, करीब 35 किसान संघ जो हैं अलग अलग पंजाब और हरियाणा के, वो पहुंचे हैं विज्ञान भवन में। तो यहाँ लोगों को कुछ उम्मीद है, इन्हें ऐसा लगता है कि सरकार के ऊपर कुछ दबाव है इन बॉर्डर्स के बंद होने की वजह से। इसी वजह से इन्हें ये लग रहा है कि जो इन लोगों की मांगे हैं वो पूरी होंगी। लेकिन क्या कुछ आज की मीटिंग में निकल कर आएगा उसी का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किसान बैठे हुए हैं उनमें से अलग अलग जो किसान है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो नए कानून है, कृषि कानून, उसको लेकर यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, लेकिन इन लोगों को उम्मीद जरूर है कि अगर आज सरकार ने मिलने के लिए बुलाया है, उससे पहले सुबह एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, कृषि मंत्री मौजूद थे, जेपी नड्डा वहां पर थे। तो उसको लेकर अब जो ये मीटिंग होने वाली है, इन्हें ये उम्मीद है कि हो सकता है कुछ ना कुछ सरकार हल निकाले, या तो इनके कंफ्यूजन को दूर करने का या फिर कोई ना कोई इनके हक में आज ऐसी बात हो सकती है इस मीटिंग में। फिलहाल यहाँ पर लोगों को ये उम्मीद जरूर है। बिल्कुल। और देवेंद्र, कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम थिंक टैंक्स जो हैं केंद्र सरकार के, वो एक साथ बैठे थे। आज जेपी नड्डा के घर में एक बैठक हुई है और अब यहां 3 मंत्री मिल रहे हैं, तो कोई ना कोई तो रोड मैप जरूर सरकार की तरफ से तैयार किया गया होगा, यानी कहीं म्यूचुअली दोनों पार्टीज जो हैं वो एग्री करें। इस बात को लेकर कोशिश पंकज जरूर है और बीजेपी के लेवल से आप देख सकते हैं कि एकदम शीर्ष स्तर से ये काम किया जा रहा है। सरकार में नंबर 2 की हैसियत है राजनाथ सिंह, अमित शाह और इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बीजेपी की अगर बात करें तो खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन्वॉल्व हैं, पीयूष गोयल जो कि जिन्हें माना जाता है कि निगोशिएशन के मामले में वो बहुत एक्टिव रोल अदा करते हैं, बहुत स्मार्ट निगोशिएशन करते हैं, या लोगों को समझाने की जहाँ बात आती है वहाँ पर पीयूष गोयल की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। तो वो इस बैठक में मौजूद है। तो सरकार की तरफ से बहुत शीर्ष स्तर पर कोशिशें जारी है
और सिर्फ आज की बैठक नहीं बल्कि कल भी इस तरह की बैठक हुई थी और लगातार पिछले 5 दिनों की भी बात कर लें तो उसमें सरकार के शीर्ष स्तर के नेता इन्वॉल्व हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोगों को संबोधित करके ये बता रहे हैं कि ये बिल कैसे फायदेमंद है, दूसरी तरफ सरकार के जो दूसरे मंत्री हैं वो न सिर्फ किसान संगठन से बात कर रहे हैं बैठक करके, बल्कि इसके अलावा भी जिस तरह से उनसे बातचीत हो सकती है संपर्क सूत्रों के मार्फत वो सारी चीजें कन्वे की जा रही हैं ताकि इस तरह का प्रोटेस्ट को कोई बड़ा शक्ल अख्तियार ना कर ले। और मोदी सरकार 1 में आपको याद होगा कि किस प्रकार से लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा हमला हुआ था। केंद्र सरकार का मानना है कि मोदी सरकार के जो विरोधी हैं इस मौके को भी उसी तरह से उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि एक तरफ किसान संगठन के लोगों को समझाएं, दूसरी तरफ परसेप्शन की लड़ाई में ग्राउंड पर भी अपना मैसेजिंग ठीक से करें। और उसी का ये नतीजा है कि सरकार जो कि 3 दिसंबर को बैठक मुकर्रर थी, उस 3 दिसंबर से पहले ही आज 2 दिन पहले आज की ये बैठक बुलाई गई। ये बैठक 13 नवंबर को ही तय हो गई थी कि अगली बैठक 3 दिसंबर को होगी। उसके बावजूद क्योंकि प्रोटेस्ट शुरू हो गया, प्रोटेस्टर दिल्ली तक आ गए, इसके चलते सरकार ने 2 दिन पहले ये बैठक करना तय किया है। देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या होता है। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि इस बैठक से तुरंत से कोई सोल्यूशन निकल जाए, ऐसा संकेत अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। भास्कर जरा आप बताएं एमएसपी को लेकर कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि एमएसपी मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि एमएसपी की बात किसान लगातार कर रहे हैं। मंडियों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यह सरकार की तरफ से क्लैरिटी है कि वो कहीं बंद नहीं होने वाली हैं। किसको भी चाहे आप फसल बेच सकते, तो ये कम से कम आजादी किसानों को रहेगी। इस नए बिल में वो बड़ा प्रावधान है। तो ऐसे में दिक्कत क्या है, कॉन्फ्लिक्ट किस बात को लेकर है, किसान क्या कह रहे हैं? देखिए, दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है एमएसपी को लेके कि किसान नेताओं ने इन किसानों को ये समझा दिया कि कृषि कानून जो 3 आए हैं उसमें एमएसपी का कहीं प्रावधान नहीं जोड़ा गया है। और अभी बेशक सरकार ने एमएसपी की घोषणा की थी, लेकिन वो आगे नहीं होने वाला है। किसान को ये बताया जा रहा है कि अभी दबाव में आके कर दिया गया है, लेकिन ये बाद में नहीं होगा। किसानों को ये नहीं बताया गया कि एमएसपी के लिए पहले से कोई ऐसे कानूनी प्रावधान, कोई नया नियम नहीं था, कोई नया कानून नहीं था, इसलिए भी उसको शामिल नहीं किया। ये किसानों को नहीं बताया जा रहा है। किसानों को ये लगता है, खासकर देखिए हरियाणा और पंजाब के किसान जो हैं वहाँ पे एमएसपी पे ज़्यादा बेचते हैं अपनी फसल। बिहार या कहीं दूसरी जगह की बात करें तो वहाँ ना तो इतने बड़े संभ्रांत किसान हैं, ना ही इस हिसाब से उनको पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में बड़े किसान हैं, बहुत ज़्यादा उपज होती है और उस हिसाब से वो एमएसपी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उनको ये नहीं समझाया गया है कि एमएसपी का कानूनी प्रावधान ऐसे कोई अलग से बिल नहीं पास था जिसको सरकार ने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो जो किसान यहाँ ग्राउंड पे हैं उनको ये लगता है कि सरकार ने 3 बिल बना दिए हैं जो सीधा सीधा पैसे का सवाल है एमएसपी का, जो हर फसल के बाद उनको मिलता है। उससे अब ये लग रहा है कि नए बिल में ये प्रावधान नहीं है तो ये पैसा हमें नहीं मिलेगा, औने पौने दाम पे ये खरीद लिया जाएगा। अभी दबाव में सरकार एमएसपी की घोषणा कर रही है लेकिन बाद में नहीं करेगी। तो एमएसपी पे ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। उसके बाद तमाम तरह के तर्क ये दिए जा रहे हैं कि मंडी खत्म कर दी जाएगी। उसके बारे में किसान ये कह रहे हैं कि जो आढ़ती हैं वो और हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, बहुत सालों से हैं। जब कभी भी हमें ज़रूरत होती है हमें उनसे मदद मिलता है पैसों का, और वो सब खत्म हो जाएगा तो एक तो हमें हमारे फसल के दाम नहीं मिलेगा और ना ही हमें कोई सोशल सिक्योरिटी रहेगी। जो ये आढ़ती हैं उससे हमें बिल्कुल जो बात भास्कर कह रहे हैं देवेंद्र, ये मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। अमरिंदर सिंह लगातार ये बात कर रहे थे कि भाई आढ़तियों से जिस तरह का किसानों का संबंध होता है, यानी दुख सुख में वो अगर 10,000 रुपए चाहिए होंगे तो वो जाकर उनसे मांग सकते हैं। तो ये बड़ा खतरा है कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इस मैदान में होंगे तो ऐसे में एक गरीब किसान उनसे कैसे दुख सुख में पैसा मांगेगा जाकर। देखिए, ये जो बिल के खिलाफ जो आंदोलन चलन किया जा रहा है उसमें जो ट्रैक्शन आ रहा है वो ट्रैक्शन इस लिहाज से ज़्यादा आ रहा है कि सरकार जो ये कह रही है कि मंडी के अलावा किसानों के पास एक दूसरा विकल्प होगा कि वो ओपन मार्केट में भी जाके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ऐसे में जो लोग प्रोटेस्ट करा रहे हैं वो किसानों को ये समझा रहे हैं कि अगर दूसरा विकल्प होगा, प्राइवेट प्लेयर्स उस बाजार में आएंगे तो जाहिर तौर पर शुरू में वो बहुत आकर्षक कीमत देंगे उपज के बदले, और ऐसी स्थिति में फार्मर्स उनके पास जाएंगे। जैसे जैसे फार्मर्स उनके पास जाएंगे फिर मंडी की जो स्थिति है वो कमजोर होती जाएगी और शुरू के कुछ सालों में जो कॉर्पोरेट गेन होता है लुभावने आकर्षक पैकेज के मार्फत, वो कॉर्पोरेट करके वो गेन देकर किसानों को लुभा लेंगे, अपने मार्केट की तरफ खींचेंगे। और एक बार जब मंडी की व्यवस्था कमजोर हो जाएगी तो फिर वही कॉर्पोरेट अपनी शर्तों पर किसानों की उपज को लेंगे। ऐसा जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो नेता हैं, वो इन किसानों को समझा रहे हैं। सरकार दूसरी तरफ ये कह रही है कि वो तो जब से आई है
है, मंडी की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए काम कर रही है, लेकिन किसानों के पास ये विकल्प होना चाहिए कि बाकी दूसरे व्यापार की तरह कि अपना प्रोडक्ट अगर वो कहीं और भी बेचना चाहें तो ये विकल्प उनके पास क्यों ना हो। चलिए देवेंद्र, आप नजर बनाए रखें, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे तीन और सहयोगी अतुल भाटिया, अभय पराशर और भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो 35 किसान नेताओं के साथ सरकार की बातचीत लगातार जारी है विज्ञान भवन में। पल पल की अपडेट्स आपको देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद ताजा अपडेट क्या है, ताजा जानकारी क्या है, हम लौटेंगे।